बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस अभी ना एपिथेलियम जो कि इंतहाई मुश्किल टॉपिक समझा जाता है, मुझे भी काफ़ी मुश्किल लगता था, लेकिन एमसीक्यू में फिर मैंने ऐसा ट्रिक एक ढूंढा ना कि हर चीज़ ना मिनट और सेकंडों के अंदर हो रही थी। आपके साथ सोचा एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ। एपिथेलियम बेसिकली क्या है, जल्दी से बताऊँगा। कलेक्शन ऑफ क्लोजली अपोज सेल विद वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये इसकी ना एक तो डेफिनेशन आपको ना आनी चाहिए, ठीक है। ये हू बहू यूँ इसी तरह रटा लगाएं, जो भी करें आपको ये डेफिनेशन आनी चाहिए। ये आती है व्हाट इज़ एपिथेलियम। उसके बाद जो होता है ना वो ह्यूमन जो है ना बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू जो होता है ना ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो 4 टाइप्स के होते हैं। एक जो होता है ना मैंने यूँ याद रखा हुआ, मसल को देख कर ना, एक तो मस्कुलर टिश्यू, इसके ऊपर जो है ना वो कनेक्टिव टिश्यू होगा, इसके ऊपर एपिथेलियल टिश्यू होगा, और फिर ये दिमाग तक जाएगा तो नर्वस टिश्यू होगा। 4 होगा। कभी कभार जो है ना वो ब्लड को भी ना अंदर एक्सेप्शनली वो ना शामिल कर लेते हैं। तो 5 या 4 इस तरह आप याद रख लें। मोस्टली जो है ना वो बुक के अंदर 4 लिखे हुए हैं। अच्छा, अब जो है ना एपिथेलियल टिश्यू की एक तारीफ होगी, ये लूजली कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो ये ए वैस्कुलर होता है। मतलब कोई एपिथेलियम जो मेरी स्किन की ऊपर वाली है ना, इसके ऊपर कोई डायरेक्ट वेसल नहीं आ रही, बल्कि क्या है, नीचे से जो है ना वेसल अपना ब्लड दे देती हैं, ये सिंपल डिफ्यूजन कर रही होती हैं। वही बात यहाँ पे कर रहा है। कनेक्टिव टिश्यू जो नीचे वाला है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या होता है कि बेसल लेमिना होता है, कंपोज ऑफ प्रोटियोग्लाइकन, ग्लाइकोप्रोटीन और कोलेजन फाइबर्स, ये हमें पता है। बेसल लेमिना में यही होता है ना, प्रोटियोग्लाइकन, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, और इसके अलावा कोलेजन फाइबर। कोलेजन टाइप 1 और टाइप 2 इस तरह के होते हैं काफ़ी ज़्यादा। अब इसके अलावा कवरिंग एपिथेलियम होती है, एक होती है ग्लैंडुलर, मतलब जो स्किन को कवर करती है उसी कवरिंग करती है। जो ग्लैंड से गिर होती है वो होती है ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है। कवरिंग जो होती है ना वो सिंपल एपिथेलियम होती है, स्ट्रेटिफाइड। सिंपल जहाँ पे लफ्ज़ आएगा उसका मतलब है एक लेयर, स्ट्रेटिफाइड जहाँ भी लफ्ज़ आए उसका मतलब है 2 या 2 से ज़्यादा लेयरें होती हैं, ठीक है। मल्टीपल लेयर को स्ट्रेटिफाइड के नाम से ज़ाहिर करते हैं। अब जो होती है ना, इसका मैंने आपको चार्ट अपने साथ शेयर करता हूँ, जो मैंने पर्सनली बनाया हुआ था ना आपके साथ। इंशाल्लाह आपको एमसीक्यू इस तरह क्लियर। हाँ तो दोस्तों, सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, सूडो स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल एपिथेलियम, आप जो है ना ये लेइकोसेन से देख सकते हैं और इसे मैच कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो बहुत इसी के मुताबिक होगा, लेकिन आपको ट्रिक के साथ मैं बताऊंगा। सिंपल के अंदर हम पहले 3 कैटेगरीज में, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कोलमनर, मतलब क्यूब शेप्ड होते हैं, कॉलम शेप्ड होते हैं, या फिर सिंपल जो स्क्वेमस है मतलब प्लेन एक किस्म की समझ लें। सिंपल स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कोलमनर। स्ट्रेटिफाइड की बात करेंगे तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कोलमनर। ओके होगा। सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर होते हैं हमेशा, लेकिन इसके अंदर सिलिएटेड होते हैं और नॉन सिलिएटेड होते हैं। जबकि ट्रांजिशनल एपिथेलियम, इसका दूसरा नाम है यूरो एपिथेलियम, यानी क्योंकि ये यूरिनरी ब्लैडर में होती है, इसका दूसरा नाम यूरो एपिथेलियम या ट्रांजिशन एपिथेलियम, ये आपने नहीं भूलना। अच्छा, इसकी फिर आगे 2 कंट्रैक्टेड और स्टेज में आगे डिस्कस करता हूँ, जल्दी से बताऊँगा। सिंपल स्क्वेमस के अंदर जो है ना, आपने जो निमोनिक याद करना है ना, इनकी डेफिनेशन तो आपको सिंपल नाम से काम पता चल जाएगा ना। निमोनिक याद करें, HBL, हार्ट ब्लड वेसल लिम्फेटिक वेसल्स, HBL मैंने याद किया, वो बैंक होता है HBL। इसके अलावा फिर जो है ना पेलूरा, पेरिकार्डियम और एब्डोमिनल कैविटी हो गया, इसके लिए हाल मैंने याद किया हुआ है, मतलब ये लंग्स के अंदर होती है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती है, पेरिटोनियम, एल्ब्यूलाई, एल से, ठीक है। उनके अंदर सब के सब सिंपल जो होती है ना वो स्क्वेमस होती है। क्यूबाइडल जो होती है ना, क्यूबाइडल जो होता है थायराइड ग्लैंड, क्यूब शेड और किडनी हो गया। थायराइड और किडनी के जो होते हैं ना ग्लैंड, उनके अंदर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रोक्सिमल था ना, फिर लूप ऑफ हैनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और जो किडनी का डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल था, और थायराइड ग्लैंड जो गले के ऊपर होता है ना वहाँ पे, और ये क्यूबाइडल एपिथेलियम होती है। कभी कभार ये एल्विलाई के अंदर भी ना क्यूबाइडल आपको नज़र आ जाती है, ठीक है। कोलमनर के अंदर क्या होता है, कोलमनर 2 में डिवाइडेड है, सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड, मतलब जिसके ऊपर जो है ना वो हेयर लाइक जो है सिलिया प्रेजेंट हो वो सिलिएटेड होता है, जबकि बाकी में नॉन सिलिएटेड। सिलिएटेड के लिए आपने निमोनिक याद है, स्टॉप अस, ये वाला स्टॉप अस, एस से स्टोमिक और यू से यूट्रस, स्टोमिक और यूट्रस, ये आप कंफर्म कर सकते हैं, बिल्कुल हो बहु ऐसे ही होगा। नॉन सिलिएटेड में स्टीरोसिलिया, सिलिया और काइनोसिलिया, ये आई एम गोइंग इसका मैंने याद किया हुआ। इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, और ये लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन और गॉल ब्लैडर हो गया, और ये सारे का सारा इन लीवर हो गया। आई एम गोइंग से मैंने याद किया हुआ। आई से इंटेस्टाइन, जी से गॉल ब्लैडर हो गया, और एम से स्मॉल इंटेस्टाइन, यूँ याद कर लें आप। ओके हो गया। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। सिंपल स्क्वेमस, क्यूबाइडल, कोलमनर। सिंपल स्क्वेमस में HBL, हार्ट ब्लड वेसल लिम्फेटिक प्लूरा, वो सारे का सारा।
क्यूबाइडल के अंदर जो होता है ना वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूपा फैनले जो के बाद जो आ रहा था ना, और थायराइड ग्लैंड। कोलमनर के अंदर जो होता है ना वो सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड। सिलिएटेड के लिए स्टॉपस था, स्टोमिक, यूट्रस, जबकि नॉन सिलिएटेड के लिए कौन सा होता है, आई एम गोइंग, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और गॉल ब्लैडर। मुझे अभी तक याद है। देखें स्टेटिफाइड में अंदर क्या होता है, स्टेटिफाइड में अंदर जो है सिंपल स्क्वेमस, फिर क्यूबाइडल, कोलमनर, सेम यही कैटेगरीज यहाँ भी है। सिंपल स्क्वेमस जो होती है ना वो होती है क्रेटिनाइज्ड और नॉन क्रेटिनाइज्ड। क्रेटिनाइज जो होता है ना स्किन के ऊपर, हमें पता है केराटिन की लेयर होती है, तो वो क्रेटिनाइज स्किन के अंदर आ जाएगी। नॉन क्रेटिनाइज के अंदर आपने याद करना लव, लंग्स, एसोफेगस, वेजाइना हो गया, और सॉरी एसोफेगस, वेजाइना, टॉन्सल और ओरल कैविटी। एल से लेरेंक्स, लंग्स कह रहा था मैं, सॉरी ये गलत हो गया, लेरेंक्स, ओ से एसोफेगस, ओरल कैविटी, वी से वेजाइना, और ई से वो फिर ये ई एसोफेगस वाला ये इसके साथ ही आ जाएगा। लाव आपने याद रखना है, नॉन क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, नॉन क्रेटिनाइज एपिथेलियम के अंदर लव आपने याद रखना है। जबकि स्ट्रेटिफाइड कोलमनर के अंदर जो क्यूबाइडल सॉरी उसके अंदर जाते हैं पानी में स्वेट सलेवरी ग्लैंड आ गया। पेंक्रियाज, मेमरी पानी में, पेंक्रियाज, मेमरी ग्लैंड, स्वेट और सलेवरी ग्लैंड, इन सब के अंदर क्यूबाइडल आ जाएगा। कोलमनर के जो है ना वो उसके मैंने याद किया हुआ है कि आँख से जो है ना वो यूरिथ्रा को देखना, ठीक है। तो यानी कंजक्टाइवा ऑफ द आई और यूरिथ्रा ये सारे के सारे कोलमनर के अंदर आ जाएंगे। बहुत ईजी सा चार्ट है, अगर इसको आप निमोनिक को रट्टा लगा लेती हैं, एमसीक्यूज यूँ मैं कह रहा हूँ हल होंगे आपके। नेक्स्ट जो है ना सूडोस्टेटिफाइड। सूडोस्टेटिफाइड के अंदर कोलमनर हमेशा रहते हैं। सूडोस्टेटिफाइड मतलब ये होती तो सिंगल लेयर है, लेकिन हमें ये 2 या 3 लेयर माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र होती है। एक्चुअली इनके ना लेयरिंग इस तरह होती है कि हमें 2-3 लेयर होती है ये सिंगल लेयर है। सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड, इसकी 2 कैटेगरीज हैं। सिलिएटेड में मतलब सिलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कोलमनर के अंदर जो होता है ना सिलिएटेड होता है और नॉन सिलिएटेड होता है। सिलिएटेड के लिए मैंने ये याद रखा हुआ, तेरे ब्रो की नोज़ फटी, तेरे ब्रो की नोज़ फटी, ट्रेकिया ब्रोंकाई, नोज़ और फेरेंक्स हो गया, ट्रेकिया ब्रोंकाई और नोज़ हो गया और नेज़ोफेरेंक्स हो गया, ये सारे के सारे। जबकि नॉन सिलिएटेड के अंदर क्या था, मैंने याद किया था अपी दे वास्ते, एपिडेडिमस, वेज डिफरेंस और टेस्टिस होगा। अपी दे वास्ते, एपिडेडिमस, वाज डिफरेंस और टेस्टिस इसके अंदर ही आ जाएगा ना, ठीक है। सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड, जो सिलिएटेड होता है वो होता है तेरे ब्रो की नोज़ फटी, नाक के अंदर वो हमें सिलिया बाल नज़र आते हैं ना। जबकि आपी दवा से पेंक्रियाज, एपिडेडिमस और वेस्ट डिफरेंस इसके अंदर जो है ना नॉन सिलिएटेड। बात रहेगी यूरोथीलियम की। देखें 8 मिनट में हम नहीं पूरे के पूरे चैप्टर कवर कर रहे हैं। यूरोथीलियम या ट्रांजिशनल एपिथेलियम, इसका दूसरा नाम एमसीक्यू होता है। ये ब्लैडर हमें पता है जब यूरन नहीं होता तो ये जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में होता है, यानी सिकुड़ा हुआ होता है। जब यूरन आता है तो ये फैल जाता है, ठीक है। अब जब यूरन नहीं होता है ना तो कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में हमें ना माइक्रोस्कोप के अंदर अगर ऐसे पर्सन का लें जिसका जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट स्टेट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट स्टेट है, यूरन नहीं है, तो उसके अंदर 6 से 7 में लेयर नज़र आएंगी, वो स्टेटिफाइड क्यूबाइडल हमें नज़र आएगा। लेकिन अगर उसके अंदर यूरन प्रेजेंट है, मतलब वो फैला हुआ है ब्लैडर, तो हमें वो 2 से 3 लेयर नज़र आएंगी, वो स्टेटिफाइड स्क्वेमस के नाम से हम जाहिर करेंगे। बस ये थोड़ा याद करना है। ये कहाँ होता है, यूरिटर, रीनल पेल्विस और यूरिनरी ब्लैडर। होप्स वो आपको इसकी समझ आ गई। इसने किसी ने इसका ना स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। बाकी अगर अपना नंबर अगर कमेंट में अगर चाहिए हो पीडीएफ तो पिक्चर में सेंड कर सकता हूँ, अपना नंबर कमेंट में डाल दिया करें, मैं आपको सेंड कर दूँ। होप्स वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अपने लिए दुआ कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह पाक हम सबको कामयाबी दे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।